हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आज बात करने वाली हूँ, रेनू दीदी आज रो रही थी। कुछ बातें आप लोग मेरा फुल वीडियो देखिएगा, फुल आवाज़ करके देखिएगा, तभी समझ पाएंगे क्यों रो रही थी, क्यों नहीं रो रही थी। और आज रीनू दीदी इसलिए रो रही थी क्योंकि वो अकेले ही सारा काम करती हैं। वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, सारा सब कुछ वो अकेले करती हैं। भले एक आसरा रहता है, अगर कोई साथ में रहता है तो एक ज़रूर आशा रहता है कि हाँ साथ में तो वो भी करवा लेंगे काम, या फिर मेरे पे ही डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातें होती है जो अकेले सफ़र करने लगो ना तो आदत सी बन जाती है। आदत सी बन जाती है कि मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, सारा काम सर पे ही आ जाता है, सारा जिम्मेदारी अपने ही ऊपर आ जाता है। लेकिन दीदी का वैसे भी हालत है क्योंकि उन्होंने बबलू जीजा का शादी करवाया, सारा कुछ घर भी बनवाई, और आज ब्लॉग बनाने के लिए सबको दीदी बहुत अच्छी हैं। रेनू दीदी बहुत अच्छी हैं क्योंकि मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन वीडियो कॉल पे बात की हूँ, रोज़ होती है, आज भी हुई थी वीडियो कॉल पे बात। लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, बहुत भोली हैं वो। अगर उनके साथ कोई प्यार से रहेगा ना तो वो अपनी जान भी दे देंगी, इतनी अच्छी हैं वो। लेकिन अगर कोई गुस्से टाइप में अगर बात करेगा, ईगो से बात करेगा, तो वो जैसे बात करेगा वैसे ही जवाब देंगी। लेकिन मैंने वीडियो कॉल पे बात किया, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, दीपू जीजा भी और वो भी, और बबलू जीजा, उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ, जो नहीं मिला है वो नहीं जानता है, लेकिन अपना अपना दर्द होता है। क्योंकि बचपन से भी उनके भी पापा नहीं रहे, तो वो भी अकेले सफ़र करते चले आए, तो तकलीफ़ होती है, कुछ यादें होती है पुरानी जो तकलीफ़ देती है। लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, दीदी ना शुरू से अकेले मेहनत की है, रेनू दीदी। जब से पापा एक्सपायर हो गए ना तो बबलू जीजा बाहर रहने लगे, और जम्मू में। और वो दीदी थी, दीदी की तो शादी कर दिए, शादी मेहनत करके कमा के जो बबलू जीजा ने। और क्या कहते हैं, रेनू दीदी बहुत मेहनत की हैं, तब आज तक वहाँ आज जाके वहाँ पहुँची हैं। और क्या कहते हैं, शुरू से वो अकेले हैं ना, इसलिए कोई कुछ भी बोलता है तो वो इग्नोर कर देती हैं। क्योंकि उनको पता है, शुरू से जब अकेले मेहनत करके आई हैं तो उनको कोई कुछ भी बोलता है तो इग्नोर कर देती हैं, और अकेले अपना फिर से वैसे काम करने लगती हैं, किसी से गुस्सा नहीं होती हैं जल्दी। और दोस्तों, रेनू दीदी की बातें सुन के ना मुझे भी याद आने लगी है, जब से मम्मी मेरी एक्सपायर हुई है तब से मैं भी अकेले ही अपना काम करती हूँ, अपना सब कुछ करती हूँ। और मैं तो वीडियो बनाना अब स्टार्ट की हूँ, पहले तो मैं कंपनी में ही जॉब करती थी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे मेरे घर में कौन कौन है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोग को, और कौन कौन नहीं है मैं ये भी बताऊंगी। मेरी फैमिली कहाँ रहती है, और मैं कहाँ हूँ, और क्या कहते हैं, मेरे भैया कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, ये मैं सबको बताऊंगी। मेरी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा भी सपोर्ट करिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं भी ऐसी लड़की हूँ जो जिसका कोई सहारा नहीं। आप लोग हैं, मेरी फैमिली है, यूट्यूब है, मेरी फैमिली है। और आप लोग को जब से मैंने यूट्यूब पे आई ना तब से मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। आप लोग अगर मैं गलत रास्ते पे चल रही हूँ तो आप कमेंट करके समझाइए आप गलत रास्ते पे चल रही हो। तो अब मैं आप लोग की छोटी बहन हूँ, और आप प्लीज़ मेरे को समझाइए अगर मैं गलत रास्ते पे चल रही हूँ तो। क्योंकि इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं होता है,
कोई किसी का नहीं होता है, क्योंकि जब पैसा रहता है तभी सब रहते हैं, अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। लेकिन मम्मी है, जो रेनू की मम्मी है, वो रोज़ मेरे पास फ़ोन करती हैं। अब एहसास नहीं होता है कि मम्मी नहीं है मुझे मेरी, अब एहसास नहीं होता, क्योंकि रेनू की मम्मी रोज़ मेरे पास फ़ोन करती हैं और रोज़ बात करती है, रोज़ बोलती हैं कि हाँ छुट्टी हो जाए तो घरे चली आओ, छुट्टी हो जाए तो घरे चली आओ। अब मुझे नहीं खलता है मम्मी की कमी जल्दी, लेकिन मम्मी फ़ोन करती रहती है हमेशा। और रेनू दीदी से भी बात होती रहती है, और शबनम बबलू जीजा हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, क्योंकि अब परिवार की कमी नहीं खलती। उन्होंने बोला था वीडियो में, आज से तुम्हारी फैमिली है, तो हमको लगता है कि मेरी फैमिली है। और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे को भी समझाइए। अगर मैं गलत रास्ते पे चल रही हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये गलत रास्ता है, मत चलो, या फिर कुछ भी मेरे को समझाइएगा ज़रूर। और छोटी भाई बहन समझकर मुझे समझा दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी क्योंकि क्या गलत है क्या सही है। मेरे हिसाब से तो आजकल कोई किसी का नहीं होता है, और किसी के साथ भी रह के आप सेफ़ नहीं रहते हो, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे को लगता है मैं सेफ़ हूँ। किसी के साथ रहती हूँ तो मेरे को नहीं लगता मैं सेफ़ रहूँगी या नहीं रहूँगी, मुझे खुद नहीं पता होता, इसलिए मैं अकेली ही रहती हूँ। सबको लगता है कि मैं किसी के साथ रहती हूँ, और क्या कहते हैं, खासकर मेरी फैमिली में लगता है ना, मैं किसी और के साथ में रहती हूँ। दिल्ली में रहती हूँ तो मैं किसी और के साथ में रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। जहाँ रहती हूँ मैं अकेली ही रहती हूँ, अकेली ही रहना पसंद करती हूँ। क्योंकि इंसान जब चारों तरफ से ठोकर खा जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है क्या गलत है क्या सही है, क्या मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है, वो समझ जाता खुद ही अपने आप। इसीलिए इंसान को अकेलापन पसंद लगने लगता है, और मेरे को अकेला पसंद बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अकेली ही रहती हूँ। चलिए दोस्तों, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करिए, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे को भी आगे बढ़ाइए थोड़ा बहुत। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी, और बढ़ ही रही हूँ। आप आज यहाँ तक आई हूँ तो आप लोग के आशीर्वाद दुआ से आई हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी मम्मी का पहले सपना था कि मैं भी यूट्यूबर बनूं, लेकिन मम्मी नहीं है तो आज मैं बन गई। थोड़ा बहुत तो वीडियो मेरा चल रहा है, लेकिन आज मम्मी होती तो मेरी बहुत खुश होती। चलिए दोस्तों, थैंक यू।